राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल श्रीपाद रामानुजाचार्य इनका तिरुभाव दिवस था और क्योंकि रामानुजाचार्य इतने महत्वपूर्ण आचार्य हैं और उनकी कथाएं इतनी सुंदर हैं, उनके जीवन का इतिहास भी इतना सुंदर है, उनके बारे में थोड़ा श्रवण करना हम सबके भक्ति के लिए बहुत लाभदायक होगा। वैसे उनकी कथा काफी लंबी है। आज एकादशी का लाभ उठाकर उनकी कथा आरंभ करेंगे, परंतु रविवार को भी कथा जारी रखेंगे दोपहर में। आप जानते हैं कि भगवान विष्णु या कृष्ण को जानना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसे कई आध्यात्मिक वर्ग संस्थाएं हैं जो कि निराकारवादी हैं। वो ये कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है और यही एकमात्र सत्य है। ये जगत मिथ्या है। जो भी हम विविधता देख रहे हैं ये सब झूठ है, माया है। लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत है वो इससे अलग है। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम समझते हैं कि परम सत्य अंततः एक व्यक्ति है, कृष्ण कहिए या विष्णु कहिए, और जो निराकार है वो उनके दिव्य शरीर का तेज है। तो इस तरह से जो परम सत्य को जानते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। इस पृथ्वी पर भगवान ने हम सबके उद्धार के लिए 4 वैष्णव संप्रदाय बनाए। संप्रदाय मतलब गुरु शिष्य परंपरा। ये भौतिक जगत की तुलना एक कुएं से की गई है जिसमें बहुत सारा अंधकार है, कोई जल नहीं है और सारे बद्ध जीव यहां इस कुएं में पड़े हैं। इस कुएं से बाहर निकलना अर्थात भगवान के धाम में जाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ये 4 संप्रदाय ऐसा समझिए कि 4 तरह के रस्सी हैं जो इस कुएं के अंदर भगवान ने छोड़ दी हैं। इन 4 रस्सियों में से किसी भी एक रस्सी को पकड़ के हम बाहर निकल सकते हैं। इस भवसागर से मुक्त होकर भगवान के धाम में लौट कर जा सकते हैं। ये 4 वैष्णव संप्रदाय इस प्रकार से हैं। पहला है ब्रह्म संप्रदाय। वैसे तो 4 संप्रदाय भगवान से शुरू होते हैं क्योंकि भगवान ही आदि गुरु हैं, ज्ञान उन्हीं से शुरू होता है। वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, वेदांत को जानने वाले हैं और वेदों का उद्देश्य भी वही है। और उन्होंने उनके 4 शुद्ध भक्तों को इन 4 वैष्णव संप्रदायों को आरंभ करने के लिए शक्ति या ज्ञान प्रदान कर दी। तो सबसे पहले हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। उनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय।
और इस संप्रदाय में नारद मुनि आते हैं, श्रील व्यास देव आते हैं और ऐसे कई महान आचार्य। आगे चल के मध्वाचार्य, जिनका मुख्य स्थान उडुपी में है, वो भी व्यासदेव के शिष्य बने। और आज जो उडुपी में परंपरा चलती आई है वो ब्रह्म मध्व संप्रदाय से है। कई साल पहले, 500 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। ईश्वरपुरी ने माधवेंद्र पुरी से, और माधवेंद्र पुरी उन्होंने मध्व संप्रदाय में दीक्षा ली लक्ष्मीपति तीर्थ से। लेकिन माधवेंद्र पुरी, उनका जो सिद्धांत था वो थोड़ा अलग था मध्व संप्रदाय से। मध्व संप्रदाय में ज्यादा जोर दिया जाता है लक्ष्मी नारायण की उपासना पर। नारायण को ही प्रमुख समझते हैं, जो कि सही है, परंतु माधवेंद्र पुरी ज्यादा जोर इन्होंने दिया राधा कृष्ण की पूजा के ऊपर, इनकी भक्ति के ऊपर। और उन्होंने जाना कि श्री कृष्ण भी नारायण के उद्गम है। और इस तरह से गोपी भाव में माधवेंद्र पुरी ने भजन करना आरंभ किया। इसलिए ये एक छोटा सा अलग संप्रदाय जैसा बन गया। तो उधर ब्रह्म मध्व संप्रदाय चलते आया है, और जो माधवेंद्र पुरी से होकर, चैतन्य महाप्रभु से होकर जो भी यहां चलते आया है, जिस संप्रदाय में हम सब यहां इस संस्था के अंदर हैं, उसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। गौड़ीय मतलब जो बंगाल गौड़ देश से आरंभ हुआ। तो गौड़ देश से आने वाला यह गौड़ीय संप्रदाय है। यह पहला संप्रदाय। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, मतलब शिवजी से आरंभ होने वाला। शिवजी के आराध्य देव हैं संकर्षण भगवान, और उन्होंने शिवजी को ज्ञान दिया, और उनसे ये रुद्र संप्रदाय आरंभ हुआ। शिवजी का और एक नाम है रुद्र। और उनके संप्रदाय में आगे चल के प्रमुख आचार्य बने विष्णु स्वामी, और भी आगे चल के आचार्य आए जो बहुत जाने माने हैं, जिनका नाम है वल्लभाचार्य। इस संप्रदाय में ज्यादातर नाथद्वारा के श्री गोपाल जी की उपासना होती है। गिरधारी, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। गुजरात, राजस्थान इत्यादि में इस संप्रदाय के बहुत सारे भक्त पाए जाते हैं। ये दूसरी संप्रदाय है। तीसरा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्रों में से 4 थे जिनके नाम चतुष्क कुमार कहे जाते हैं। बहुत ही कम उम्र के दिखते हैं, दिखने में तो छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, ऐसे लगता है कि वो केवल 5 साल के हैं, परंतु हैं बड़े उम्र से बड़े विद्वान हैं, साक्षात्कारी हैं। वो भी वैष्णव बने। पहले ज्ञानी थे, फिर भगवान की कृपा से वैष्णव बने। भगवान ने उनको ज्ञान दिया, और उनसे एक तीसरा संप्रदाय आरंभ हुआ, जिसको कुमार संप्रदाय कहते हैं। आगे चल के इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बने निम्बार्काचार्य। चौथे संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी देवी से आरंभ होती है। स्वयं भगवान नारायण ने लक्ष्मी देवी को उपदेश दिया। लक्ष्मी देवी भी परम वैष्णवी हैं, और उनसे एक संप्रदाय आरंभ हुआ। कई भक्त इसमें आए, खास करके दक्षिण भारत में, और विशेषतः तमिलनाडु में, और काफी हद तक आंध्र प्रदेश में श्री संप्रदाय के भक्त बड़े संख्या में पाए जाते हैं। करीब करीब 1500 या 2000 साल पहले की बात है, या 1000, मतलब कई लंबे समय से 2000 से 1000 साल जो समय था,
उस दौरान तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के कई महान भक्त हुए जिनको आलवार कहते हैं। अलग अलग भक्त, उनमें से एक स्त्री भी थी जिनका नाम था अंडाल, और ऐसे कई भक्त हुए। और आगे चल के और कई महान आचार्य आए कई साल बाद, और इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रहे हैं श्री रामानुजाचार्य, जिनका तिरुभाव दिवस कल था और जिनके बारे में चर्चा आज और रविवार को हम करने वाले हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य हैं। लेकिन श्रील रामानुजाचार्य इस संप्रदाय के पहले आचार्य नहीं थे। ये तो लक्ष्मी देवी से आ रहे हैं, परंपरा आ रही है। और इन आलवारों के बाद भी ऐसे कई महान भक्त आए, जिनमें से एक का नाम था श्री नाथ मुनि। श्री नाथ मुनि भगवान विष्णु के बड़े शुद्ध भक्त थे, साथ साथ अष्टांग योग में भी बड़े प्रवीण थे। सारी योग सिद्धियां भी उनके पास थीं। उन्होंने बहुत कठिनाई से, बहुत विद्वत्ता से सारे वैष्णव सिद्धांत को, श्री वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों को एक जगह संग्रह किया, उसका संपादन किया। इसके पहले जितने भी आलवर हुए थे, उन्होंने तमिल भाषा में अपने अपने कविताएं इत्यादि लिखी थी। और इन सारे आलवरों के कविताओं को नाथ मुनि ने पहली बार एकत्र किया, और इस संपादन का नाम है दिव्य प्रबंधम, तमिल भाषा के वेद। आप जानते हैं कि वेद तो संस्कृत भाषा में है, लेकिन वेदों का सार क्या है? कृष्ण भक्ति। और इन आलवार भक्तों ने अपने हृदय की भक्ति इन कविताओं में प्रकट की। तो ये दिव्य प्रबंधम में सारे वेदों का सार है, जो कि भक्ति है, इसलिए इसे तमिल वेद कहते हैं। और पहली बार इतिहास में नाथ मुनि ही रहे जिन्होंने तमिल वेद और संस्कृत वेद, इन दोनों को सामने रख के प्रजा को समझाया। श्रीलनाथ मुनि बड़े विद्वान थे, साथ साथ बड़े भक्त भी। वो श्रीरंगम में निवास किया करते थे, जहां की श्री रंगनाथ हैं, जो कि विष्णु के एक रूप हैं। श्री संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है श्रीरंगम। जिस तरह से ब्रह्म मध्व संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है उडुपी, या जब पुष्टि मार्ग, या फिर वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है नाथद्वारा या वृंदावन। निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय का प्रमुख स्थान है वृंदावन। और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है मायापुर और वृंदावन। उस तरह से श्री संप्रदाय में श्रीरंगम तीर्थ स्थान ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां भगवान विष्णु अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं। बहुत लंबा उनका रूप है, बड़ा विग्रह है उनका, बहुत सुंदर है। और कई भक्त हजारों सालों से उस मंदिर में रह के भगवान का भजन करते आए हैं। खास करके आलवार बहुत पवित्र स्थान है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है ये। तो यहां पर नाथ मुनि रहा करते थे, और उन्होंने काफी समय तक वहां श्री रंगनाथ की सेवा की। अंत में वो सारे मंदिर के मठाधीश हुए। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था ईश्वर मुनि। वो भी बड़े पुण्यवान और विद्वान थे। ईश्वर मुनि अपने पत्नी और अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा में गए। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थ हैं वहां भ्रमण करके
फिर वापस लौट के आए और उस समय उनके पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि उन्होंने सोचा कि हम इतने तीर्थ स्थानों में गए, लेकिन सबसे कृपालु थे भगवान कृष्ण, वो भी वृंदावन के। इसलिए उन्होंने वृंदावन की याद में, भगवान श्री कृष्ण की याद में अपने पुत्र का नाम वृंदावन के महत्वपूर्ण यमुना नदी के पीछे रखा और अपने पुत्र का नाम रखा यामुना। यमुना के बाद यामुना। और कई महीने बीत गए, लेकिन अचानक ईश्वर मुनि को कोई बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का देहांत हो गया है, तो श्री नाथ मुनि को बहुत दुख हुआ। संसार से इतने उलझ गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। और इस तरह से बालक यामुना उनका देखभाल किया उनकी माता और उनकी दादी ने, क्योंकि पिता तो गुजर गए थे और दादा ने संन्यास ले लिया। इस प्रकार से काफी गरीबी की अवस्था में यमुना को बड़ा किया गया। जब यमुना 5 साल के हुए तो उनको गुरुकुल में भेजा गया। वहां गुरु थे श्री भाष्याचार्य, बड़े विद्वान, नम्र और सारे सद्गुणों से संपन्न। कई विद्यार्थी वहां पर थे। बालक यमुना उस गुरुकुल में रह के वेदों को सीखने लगे और बहुत ही जल्दी अपने गुरु के प्रिय शिष्य बने, क्योंकि उनका स्वभाव भी बहुत सुंदर, कोमल, नम्र, सौम्य और हंसमुख रहा करता था। कभी भी अपने मित्रों से झगड़ते नहीं थे, कभी भी गुस्सा नहीं होते थे, हमेशा नम्र रहते थे। उनका स्वभाव बड़े प्रेम का था और इतने जल्दी सीख जाते थे कि सभी को आश्चर्य हो जाता था। एक बार सुनते और उनको याद रह जाता। श्रुतिधर थे। इस तरह से भाष्याचार्य बड़े प्रसन्न हुए यमुना के ऊपर। उस समय उस इलाके के राजा पांड्य वंश के राजा थे। दक्षिण भारत में उस समय कई महत्वपूर्ण वंश थे, जैसे पांड्य, चोला इत्यादि। तो पांड्य राज्य था वहां पर। पांड्य राजा के दरबार में एक पंडित हुआ करता था। ये पंडित बहुत बड़ा विद्वान था, इतना बुद्धिमान था, इतना ज्ञान था इसके अंदर कि इसने सारे ब्राह्मणों को परास्त कर दिया था वाद में। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि किसी के पास ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है और वो भगवान का भक्त नहीं होता, तो उसके अंदर घमंड भी आ जाता है। और जितना ज्ञान इस पंडित के अंदर था उतना घमंड भी था, बहुत घमंडी था। लेकिन पांड्य राजा का अति प्रिय था। पांड्य राजा प्राय इस पंडित के वश में आ गए थे। ये जो पंडित हैं, सब जगह ब्राह्मणों को, अन्य पंडितों को वाद में बुलाते, चुनौती देते और उनको हराते और उनको अपमानित कर देते। और उन्होंने नियम बनाया कि जिस पंडित को मैंने हराया है उसे मुझे हर साल कर देना चाहिए, टैक्स। और राजा ने एक कायदा बनाया सारे राज्य में कि अगर कोई ब्राह्मण है या ऋषि है, विद्वान है, जो कर नहीं दे रहा है और जो कि इस विद्वान को नहीं हरा पा रहा है, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सारे ब्राह्मण घबरा गए, तो उन्होंने सब कर देना शुरू कर दिया। क्योंकि ये पंडित जब जगह जाके सबको हरा देता था, सब लोग घबराते थे इस पंडित से। इस पंडित का नाम रखा गया विद्वाजन कोलाहल। बड़ा विचित्र नाम है। इसका मतलब है विद्वान जन कोलाहल, विद्वाजन कोलाहल।
मतलब जिसकी वजह से विद्वानों में कोलाहल मच जाता था। जब वो उनके बीच में जाते थे तहस नहस कर देते थे, सबको हरा देते थे, सब लोग भाग जाते थे, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए उनका नाम हुआ विद्वाजन कोलाहल। और राजा को बहुत अभिमान था कि मेरे दरबार में ऐसे एक विद्वान पंडित है। तो एक बार ऐसे हुआ कि भाष्याचार्य अपने आश्रम से किसी काम से बाहर गए थे और अन्य विद्यार्थी भी बाहर गए थे। केवल यमुना अकेले वहां पर थे। उस समय वो केवल 12 साल के एक तरुण थे। विद्वाजन कोलाहल का एक शिष्य वहां पर आया कर वसूल करने के लिए। भाष्याचार्य इनको भी परास्त कर दिया था कोलाहल ने। भाष्याचार्य को कायदे के अनुसार कर देना चाहिए था, लेकिन 2 साल नहीं दे पाए क्योंकि वो इतने गरीब थे। 2 साल लगातार कर नहीं मिलने पर एक शिष्य, कोलाहल के शिष्य वहां पर आए और उस समय यमुना वहां थे। तो बड़े घमंड से अपने छाती फुलाकर उस शिष्य ने पूछा यमुना से, कहां है भाष्याचार्य? तो यमुना ने कहा कि वो तो बाहर गए हैं और अन्य जो भी शिष्य है यहां वो भी बाहर गए हुए हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप कहां से आए हैं और किन्होंने आपको भेजा है? यमुना, उनके बोलने की पद्धति बहुत मधुर थी, बड़े मीठे मीठे शब्दों में उन्होंने पूछा। लेकिन वो शिष्य बड़े घमंड से क्रोधित होकर बोलने लगा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं महान पंडित विद्वाजन कोलाहल का शिष्य हूं? तुम्हारे गुरु क्या समझते हैं अपने आप को? 2 साल लगातार उन्होंने मेरे गुरु को कर नहीं दिया। क्या उनके अंदर इतना घमंड हो गया है कि वो सोचते हैं कि मेरे गुरु को वो हरा सकते हैं? कर नहीं देने का मतलब है कि कोई ब्राह्मण सोच रहा है कि वो मेरे गुरु से ज्यादा विद्वान है, बुद्धिमान है। तो जब ये कहा उस शिष्य ने, यमुनाचार्य को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे और उनको ये सहन नहीं हुआ कि इतने सज्जन, नम्र, विद्वान और सद्गुणों से संपन्न भाष्याचार्य की कोई निंदा इस तरह से करे। हालांकि वो नम्र थे यमुना, फिर भी इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने कहा, आपके गुरु भी मूर्ख हैं और आप भी मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ख गुरु ही होगा जो कि अपने शिष्य को इतना घमंडी बनाएगा, जबकि विद्या प्राप्त करने का उद्देश्य है कि आदमी को नम्र होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए। लेकिन तुम तो इतने घमंडी हो, तुम्हारा गुरु कितना बड़ा घमंडी होगा। इसलिए तुम दोनों मूर्ख हो। जाके तुम्हारे मूर्ख गुरु से कहो कि भाष्याचार्य का 12 साल का एक शिष्य यमुना, वो आके उससे वाद करेगा और वाद में हराएगा। जब उस शिष्य ने इस बात को सुना तो विश्वास नहीं हुआ। ये 12 साल का छोटा बच्चा मेरे गुरु विद्वाजन कोलाहल, जो कोलाहल मचाते हैं विद्वानों के समाज में, ऐसे पंडित के सामने ये छोटा बच्चा आएगा। लेकिन कुछ कह नहीं पाया, क्रोध से वापस चला गया और पंडित से बात कही अपने गुरु से। गुरु हंसने लगे, आने दो उस बच्चे को, देखते हैं। लेकिन राजा ने सोचा कि ये 12 साल का बच्चा ऐसे चुनौती दे रहा है राज पंडित को। तो उन्होंने एक अपने दूत को भेजा कि जाके देखो ये यमुना नाम का बच्चा है, ये कहीं पागल तो नहीं है और वास्तव में ये चुनौती देना चाहता है कोलाहल को। तो उनका दूत वहां गया और यमुना ने कहा, मैं राजा का आदेश का पालन करूंगा अवश्य। अगर राजा मुझे बुला रहे हैं दरबार में तो मैं अवश्य आऊंगा, परंतु कोलाहल ये तो राज पंडित हैं और मैंने उनको चुनौती दी है, तो मुझे भी बराबर का स्थान मिलना चाहिए। तो मुझे भी अगर दरबार में आना है तो बड़े ठाठ से आना चाहिए। अगर राजा चाहते हैं कि मैं दरबार में आऊं तो मेरे लिए सुंदर बढ़िया पालकी, नौकर, चाकर, सैनिक सब आने चाहिए। जाओ कहो राजा से।
तो राजा के पास गए। राजा ने सोचा कि ये लड़का बड़ा बुद्धिमान लगता है। उन्होंने अपने मंत्रियों से चर्चा की, कहा हाँ, अगर वास्तव में ये राज पंडित कोलाहल को चुनौती दे रहा है तो उसको बड़े ठाठ से लाना चाहिए। तो फिर एक पालकी, सुंदर सोने की पालकी भेजी गई, साथ में 100 सैनिक और बैंड बाजा वगैरह वगैरह, और फिर वो निकल पड़े। सारे शहर में, मदुरई में बात फैल गई, सब जगह हाहाकार मच गया कि कोलाहल को ये लड़का यमुना चुनौती दे रहा है, वाद होगा राजा के सामने। उस समय भाष्याचार्य अपने काम से वापस लौट के आ रहे थे। उनके कानों पर यह बात पड़ी। तुरंत घबराहट हो गई कि अरे, मेरा शिष्य प्रिय, मेरा लड़का बच्चा है, वो उस विद्वान कोलाहल के सामने जाएगा। हालांकि हमारे राजा बड़े पुण्यवान हैं, लेकिन वो इस पंडित के वश में हैं और उनके प्रभाव में आकर कहीं कुछ कर दे मेरे शिष्य को, कहीं मृत्यु दंड दे दें, कुछ भी कर दें, क्या होगा। बड़े चिंतित होकर वो जल्दी से अपने आश्रम लौट कर आए। उस समय पालकी वहां थी, बैंड बाजा चल रहा था, और यमुना ने देखा, अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और अपने गुरु से कहा कि आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपका नाम मैं बिल्कुल साफ करा के आ जाऊंगा, क्योंकि आपके प्रति उनका शिष्य इतने बुरे बातें कर रहा था। तो भाष्याचार्य ने उनको हृदय से आशीर्वाद दिया और फिर बड़े ठाठ से उस पालकी में बैठकर वो वहां पहुंच गए। और जैसे ही वो वहां प्रकट हुए, दरबार के अंदर उतरे और दरबार में चलने लगे, राजा और रानी अपने सिंहासन पर बैठे थे और उधर कोलाहल भी खड़ा था, बड़े छाती फुलाकर, अपने कमर पे हाथ रखे हुए। उसने देखा कि छोटा बच्चा आ रहा है और बड़े घमंड से रानी की ओर देखा, राजा की ओर देखा। इसके पहले राजा और रानी के बीच में संवाद हुआ था। जब ब्राह्मण जब ये वहां से निकले थे यमुना, ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जिस तरह से वामन देव ने बलि महाराज को सब कुछ छीन लिया, उसी तरह से हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हें कि तुम भी इस विद्वाजन कोलाहल का सब कुछ छीन लोगे, जाओ। और जब उसको देखा था राजा रानी ने, राजा ने कहा कि अरे, ये छोटा बच्चा और वो भी राज पंडित कोलाहल से वाद करेगा। मुझे तो लगता है कि जैसे एक बिल्ली चूहे से खेलती है, थोड़ी देर उसको लपक के मार देती है, उसी तरह से कोलाहल क्रीड़ा करेगा इसके साथ में और उसको हरा देगा। तो रानी ने कहा, जी नहीं, मुझे लगता है कि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है। उसका चेहरा देखो, जिस तरह से छोटी सी चिंगारी जब कपड़ों के ढेर में, एक कपड़ों के पहाड़ में जाए तो सारे पहाड़ को जलाकर राख बना सकती है, ठीक उसी तरह से ये बच्चा कोलाहल का जो पहाड़ जैसा घमंड है उसको चूर चूर करने वाला है। तो राजा ने कहा, चलो कोई दांव रखते हैं। तो रानी ने कहा, ठीक है, मैं दांव रखती हूं कि अगर ये बच्चा हार गया तो मैं आपके दासी की दासी बनूंगी, आपके नौकरानी की मैं दासी बन जाऊंगी। तो राजा ने कहा, ये तो बड़ा दाव है, ठीक है, मैं भी मुकाबला करता हूं तुम्हारे दाव का। मेरा दाव यह है कि अगर ये बच्चा जीत गया तो मैं उसको मेरा आधा राज्य दे दूंगा। तो उस समय वो लड़का अंदर आया। यमुना छोटा लड़का था दिखने में, और कोलाहल पंडित ने देखा, राजा और रानी की बात सुनी थी कोलाहल ने, तो रानी की ओर देखकर कोलाहल बड़े घमंड से बोलने लगा, आलबंदार आलबंदार। तमिल भाषा में आलबंदार मतलब वो जो कि सबके ऊपर विजय प्राप्त करता है। कोलाहल ने मजाक में कहा था रानी से कि देखो आया है आपका विजयी पंडित, देखो आ रहा है। तो उस समय अपने सांस के नीचे ही रानी ने कहा, हाँ बराबर है, ये आलबंदार ही है। तो फिर दोनों बैठे वाद के लिए आमने सामने। सन्नाटा हो गया, सब जगह शांति, सब लोग देखते हैं ये क्या वाद होगा, कैसा संवाद होगा। दोनों बैठे। फिर विद्वान कोलाहल ने प्रश्न करने आरंभ किए।
व्याकरण, न्याय के ऊपर, वेदों के ऊपर कई प्रश्न किए। पहले सरल प्रश्न किए, फिर ज्यादा कठिन प्रश्न किए, लेकिन जितने भी प्रश्न वो करते जाते बड़े आसानी से, विद्वत्ता से सही जवाब देते बालक यामुना। और कई प्रश्न हुए। इसके बाद में यामुना ने कहा कि हे विद्वान पंडित, आप तो मेरा अपमान कर रहे हैं। आप ऐसे सरल सरल प्रश्न मुझे कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि मैं छोटा बच्चा हूं, मेरा शरीर छोटा है, इसलिए आप मुझसे ऐसे सरल प्रश्न कर रहे हैं? आप क्या ये नहीं जानते कि अष्टावक्र ने जब बंदी पंडित को हरा दिया था राजा जनक के दरबार में, उस समय वो भी मेरी उम्र के थे। अगर शरीर का छोटा होना या बड़ा होना ही ये विद्वत्ता का एक लक्षण है, तो जो पानी में तैरने वाला भैंस है वो आपसे बड़ा पंडित होना चाहिए। सब लोग हंसने लगे। तो उस समय कोलाहल पंडित ने अपने क्रोध को रोक दिया, हालांकि मुंह लाल लाल हो गया। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, तुम इतना बड़ा पंडित अपने आप को मानते हो, मैंने कई प्रश्न किए तुम्हें, अब तुम मुझे प्रश्न करो। तो उस समय यामुना ने कहा, ठीक है, मैं आपको आपके सामने 3 वाक्य बोलूंगा, 1, 2 और 3। आपको इन तीनों वाक्यों का खंडन करना है, इनको गलत साबित करना है। अगर आपने इन 3 वाक्यों को गलत साबित किया तो आप विजयी हैं, लेकिन अगर आप इन 3 वाक्यों का खंडन नहीं कर पाए तो मैं विजयी हूं। स्वीकार है? तो उस समय कहा, ठीक है। वो सोच रहे थे क्या पूछेगा ये बच्चा है, मैं तो इतना बड़ा पंडित हूं। तो यामुना ने कहा, आपकी मां बांझ नहीं थी या बंजर नहीं थी, इसका खंडन कीजिए। बांझ मतलब जिस स्त्री का कोई बच्चा नहीं होता है उसको बांझ कहते हैं, या बंजर, उसका बच्चा नहीं है। तो आपकी मां बांझ, बांझ बोलते हैं ना, बांझ है, बांझ नहीं है, इसका खंडन कीजिए। तो कोलाहल सोचने लगा, अरे मेरी मां बांझ नहीं है, इसका खंडन करना मतलब मेरी मां बांझ है। अगर मेरी मां बांझ है तो मेरा जन्म कैसे हुआ? तो अगर इस वाक्य का खंडन मैं करूंगा, इसका मतलब है कि मेरा जन्म नहीं होना चाहिए था। तो मैं कैसे खंडन करूं इस बात का? चुप बैठ गए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए। और बाकी सब जगह चुप 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 कर आवाज चल रहा है, अरे क्या है इसका उत्तर, क्या है, क्या है। फिर बालक यामुना ने कहा, दूसरा वाक्य, मेरा दूसरा वाक्य ये है, हमारे राजा, प्रिय राजा, वो परम पुण्यवान व्यक्ति हैं, इसका खंडन कीजिए। अरे अगर वो कोलाहल सोचने लगा, हमारे राजा सबसे ज्यादा पुण्यवान व्यक्ति हैं, इसका खंडन करेंगे तो हमारा गला उड़ा देंगे। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं बोल पाए, चुप रहे। ठीक है, अगर आपको इसका भी, इस वाक्य का खंडन करना नहीं आता, तीसरा वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो ये है कि राजा की धर्मपत्नी, हमारे राज्य की प्रिय रानी, महारानी, वो सावित्री देवी जैसी पतिव्रता है, इसका खंडन कीजिए। खंडन करें? रानी तो पतिव्रता है, खंडन कैसे कर सकते? तो सोचने से लाल लाल हो गए उनका चेहरा, कुछ नहीं बोल पाए। अंत में बहुत गुस्सा आया, खड़े हो गए बड़े गुस्से से, अरे मूर्ख, तुम क्या नहीं जानते? कौन सा नागरिक है, कौन सा प्रजा का आदमी ऐसे हो सकता है जो तुम्हारे इन 3 वाक्यों का खंडन कर सकेगा? अगर हम कहें कि राजा पुण्यवान नहीं है और रानी पतिव्रता नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम राजा और रानी के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन नागरिक ऐसे बोल पाएगा? क्या तुम बोल सकते हो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब? उस समय सारे जो उपस्थित वहां लोग थे, वो सब अपने अपने मत प्रस्तुत करने लगे। हाहाकार मच गया सारे उस दरबार में। तो उस समय यामुना ने हाथ उठाया, शांति रखिए, शांति रखिए, मैं आपको सही उत्तर देता हूं। तो सब जगह शांति हो गई। राजा रानी दोनों सामने आके बैठे। क्या आप जवाब देगा?
तो उस समय यमुना ने कहा, मेरा पहला वाक्य था, हे पंडित जी, कि आपकी मां बांझ नहीं है, इसका खंडन कीजिए। तो कहने लगे, मनु संहिता में बताया है कि बांझ किस स्त्री को कहते हैं। अगर किसी स्त्री का एक लड़का है, एक बच्चा है, तो उसको भी बांझ कहते हैं। इसलिए आप आपके मां के इकलौते पुत्र हैं, इसलिए आपकी मां मनु संहिता के आधार पर बांझ कहलाती है। इसलिए आपकी मां बांझ नहीं है, इसका खंडन हो गया। चुप रहे, कोई कुछ कह नहीं सका। दूसरी बात, दूसरा मेरा वाक्य था कि हमारे प्रिय राजा परम पुण्यवान हैं, इसका खंडन करो। वास्तव में हमारे राजा तो पुण्यवान हैं, परंतु मनु संहिता में बताया हुआ है कि प्रजा का 1/6 भाग पाप और पुण्य दोनों राजा को स्वीकार करना पड़ता है। और ये तो कलयुग है, और कलयुग में प्रजा में बहुत पाप है, लोग बहुत सारा पाप करते हैं। इसलिए हालांकि हमारे राजा वैसे स्वयं बहुत पुण्यवान हैं, लेकिन प्रजा का 1/6 पाप उनके सर पे जो है, इसलिए पुण्य का भार भी उनके ऊपर है। इसलिए दूसरे वाक्य का खंडन है। और तीसरा, हमारे प्रिय महारानी पतिव्रता स्त्री हैं, इसका खंडन करो। उस समय सभी लोग बहुत नर्वस होने लगा, अब क्या होगा, कैसे खंडन करेगा इस बात का। किसी महारानी को यह कहना कि वो पतिव्रता नहीं है, वो भी खुले दरबार में महारानी के सामने, ये तो कैसे खतरे की बात है। तो फिर वो कहने लगे, फिर से मैं मनु संहिता में से आपको प्रमाण दूंगा। मनु संहिता में बताया हुआ है कि जो राजा है वो 8 देवताओं का प्रतिनिधि है, और 8 देवता उसमें निवास करते हैं, जैसे कि इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, कुबेर, सूर्य इत्यादि। इसका मतलब यह है कि हमारी महारानी, इन्होंने 8 लोगों से विवाह किया हुआ है, क्योंकि 8 देवताओं के प्रतिनिधि है। इसलिए मेरे तीसरे वाक्य का खंडन हो गया। तो उस समय महारानी ऊपर उठी और बोलेंगे, आल बंदार, आल बंदार। और फिर राजा कूद के आए और उन्होंने आलिंगन कर लिया यमुना का, और कहने लगे कि आज हमने देखा है कि किस तरह से सूरज के सामने छोटे छोटे तारों का कोई स्थान नहीं होता है। बहुत बढ़िया ढंग से तुमने इस कोलाहल पंडित के पर्वत के समान जो घमंड है उसको चूर चूर कर दिया है। अब तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो, कोलाहल के साथ में। और जैसे मैंने दावा किया था, मेरा आधा राज्य मैं तुम्हें प्रदान कर देता हूं, ले लो। तो उस समय सारे प्रजा में खुशी हो गई। यमुना के जो कार्यों की बात सब जगह फैल गई। यमुना वैसे क्योंकि स्वभाव से भक्त थे, बड़े सौम्य थे, तो कोलाहल को उन्होंने छोड़ दिया। तो कोलाहल सर झुका के वहां से चला गया। इस तरह से यमुना 12 साल का लड़का था उस समय, उनको राज्य मिल गया और वो राजा बन गए। और राजा बनते ही उनको पता चला उनके जासूसों के माध्यम से कि जो पड़ोस में थोड़े 2-3 राज्य हैं, उनके राजाओं ने जब ये खबर सुनी कि अब एक छोटा लड़का एक राजा बन गया है, तो उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई। तो उस समय यमुना, उन्होंने सोचा कि अभी इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत अपनी सेना ले गए उन राज्यों में। उस समय ये जो पड़ोस के राज्य थे, बस वो तैयारी ही कर रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी ये हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, वो आक्रमण करने वाले थे। इस तरह से जल्दी उन्होंने कार्य करके आक्रमण किया और उन राजाओं को भी अपने कब्जे में कर लिया। और फिर उन्होंने वो आधा राज्य जो है वो संभालना आरंभ किया। इस तरह से कई साल बीत गए। 35 साल की उम्र उनकी हो गई। महान राजा बड़े थे,
शक्तिशाली राजा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वो ये कि यमुना, उनके दादा नाथ मुनि जिन्होंने कि संन्यास लिया था, उन्होंने अपना देह त्याग दिया और वापस वैकुंठ चले गए। जब नाथ मुनि ने सुना था कि यमुना अभी राजा बन गया है, पहले इतना अच्छा विष्णु का भक्त था और अब इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य भोग का जीवन बिता रहा है, तो उनको बड़ा दुख हुआ और उनके अंतिम दिनों में उन्होंने सोचा कि कैसे मेरे पोते को वापस लाया जाए विष्णु के चरण कमलों में। तो उनके एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था राम मिश्र। तो श्री नाथ मुनि के अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में प्राय, उन्होंने श्री राम मिश्रा को बुलाया और कहा, मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाते जाते मेरे हृदय में एक दुख भरी बात है कि यमुना अभी इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, भोग में, हमारे प्रिय रंगनाथ को भूल चुका है। किसी न किसी तरह से उसे आप रंगनाथ के चरण कमलों में वापस ले आओ। तो राम मिश्र ने इस इच्छा को अपना आदेश माना और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। थोड़े समय बाद श्रीनाथ मुनि वैकुंठ चले गए। इस तरह से कई साल बीत गए और जब 35 साल के थे यमुना, उस समय श्री राम मिश्र उनके दरबार में, उनके महल में आए। कई सालों से उन्होंने अपने गुरु महाराज श्री नाथ मुनि के आदेश को मन में रखा था। वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से यमुना को फिर से भक्ति में लाया जाए। अभी समय आ गया था, लेकिन जब वो वहां पर महल पर पहुंचे तो देखा कि अंदर जाने के लिए कोई अवसर नहीं है, कोई संभावना नहीं लगती। इतने बड़े बड़े इधर उधर से बड़े राजा महाराजा आए थे, वो भी लाइन में खड़े थे, क्योंकि आलबंदार, उनका नाम अभी आलबंदार हो गया था, सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। उनको मिलने के लिए कोने कोने से, जगह जगह से बड़े राजा महाराजा आते थे और वो खड़े थे। तो एक गरीब सन्यासी साधु को कौन स्थान देता वहां, कौन अंदर जाने देता। तो राम मिश्र ने सोचा कि कोई और रास्ता निकालना चाहिए। तो उन्होंने जाके राजा का जो रसोइया था, जो रोज प्रसाद बनाता था, भोजन बनाता था राजा के लिए, उनसे जाके मिले उनके रसोई घर में। और उन्होंने क्या किया कि राम मिश्र न केवल वेदों में, गीता भागवत में विद्वान थे, न केवल वो एक महान भक्त थे, लेकिन आयुर्वेद में भी बड़े निपुण थे, वैद्य भी थे वो। तो उन्होंने देखा कि महल के पास में तुड़ुवले नाम का जो जड़ी बूटी है, हरी जड़ी बूटी, वो मिलती है, जिसका पान करने से या जिसको खाने से आदमी बहुत सतुगुणी हो जाता है, उसका मन बड़ा शांत हो जाता है और उसकी वृत्ति आध्यात्मिक विषयों के तरफ झुकती है। देखिए, हमारे लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम एक वैद्य से बात कर रहे थे, या उनका एक पत्रिका में उनका लेख पढ़ रहे थे। वो कहते थे कि आहार इतना महत्वपूर्ण है कि केवल मसालों का थोड़ा सा परिवर्तन करके मैं एक व्यक्ति का मन एक साधु की तरह शांत करा सकता हूं, या एक पशु की तरह उसको कामुक बना सकता हूं, केवल थोड़े मसालों का इधर उधर करने से। वो कहना चाह रहे थे कि आहार कितना महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। जैसा अन्न वैसा मन, आप सबने सुना है। तो ये तुड़ुवलई नाम का जो जड़ी बूटी था, उन्होंने ये लिए और उन पत्तों को जाकर उस रसोइया को दिए और उनसे कहा कि देखो, मैं चाहता हूं कि हमारे राजा के ऊपर कितने सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, कितने कठिन कार्य हैं उनके, और इतने सारे लोग आके आक्रमण कर रहे हैं देश के ऊपर इत्यादि। तो उनके मन की शांति के लिए, उनके बुद्धि के वर्धन के लिए मैं ये तुड़ुवलई आपके पास लाया हूं, ये पकाकर आप राजा को खिलाइए। तो जो रसोइया थे वो भी बड़े पुण्यवान व्यक्ति थे, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया, अरे हाँ, तुड़ुवलई लाया, बहुत अच्छा, मैं तो राजा को खिलाऊंगा। तो उन्होंने पकाया
और राजा को खिलाया। राजा को बहुत पसंद आया। इस तरह से रोज राम मिश्र आकर जाते थे और रोज ये रसोईया ये तुड़वलाई का सब्जी बनाकर वो देता था। पालक जैसा है ये। तो राजा रोज खाते रहे। कई महीने ऐसे बीत गए। राम मिश्र बड़े बुद्धिमान थे। देखिए, कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए हमें धीरज रखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अगर हम कोई महत्वपूर्ण कार्य एक ही दिन में करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। जिस व्यक्ति के पास धीरज नहीं होता और बहुत कुछ बहुत जल्दी करने की चेष्टा करता है, फिर निराश हो जाता है, फिर उस कार्य को छोड़ देता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे कई बार देखते हैं। लोग एक दिन में शुद्ध भक्त होना चाहते हैं, फिर नहीं होते, निराश हो जाते हैं। लेकिन राम मिश्र की तरह हमें बुद्धिमान होना चाहिए। 1 महीने, 2 महीने, कई महीने ऐसे खिलाते गए। फिर बड़े अक्लमंदी से एक दिन जानबूझकर वो तुड़वलाई नहीं दे गए रसोईया को। तो रसोईया ने फिर नहीं बनाया तुड़वलाई की सब्जी। तो राजा ने देखा कि अरे वो सब्जी नहीं है। तो उन्होंने बुलाया रसोईया को, वो सब्जी कहाँ है? आज नहीं है, क्योंकि अब तक आदत पड़ गई थी। इतना स्वादिष्ट था और उनको इतना अच्छा लगता था खाने में। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ये सब्जी क्यों नहीं दिया मुझे आज? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि एक आदमी, एक साधु आते हैं और रोज मुझे ये दे जाते हैं, लेकिन आज नहीं आए, इसलिए मैं आपको नहीं दे पाया। कौन है ये साधु और क्या मूल्य मांगता है इसके लिए? ये साधु केवल आपका हित चाहता है कि आपकी मनोवृत्ति वो आगे शुद्ध होती रहे, सत्व गुण में रहे, आपका मन शांत रहे, इसलिए वो आपके देता है, क्योंकि आपका शुभ चिंतक है, आपका प्रेमी है वो, और कोई मूल्य नहीं चाहता है, वो तो केवल साधु है। तो राजा ने कहा, अच्छा, तो मैं मिलना चाहता हूं इस साधु से। और यही बात तो चाहते थे राम मिश्र। तो जब अगले दिन फिर से आए राम मिश्र तुड़वलाई लेकर, तो रसोईया ने कहा कि आओ, राजा मिलना चाहते हैं तुमसे। इसी क्षण की प्रतीक्षा तो कर रहे थे नाथ मुनि राम मिश्र। तो राम मिश्र आए राजा के सामने और राजा ने पूछा कि आप ये लेकर आए हैं मेरे लिए, रोज लेकर आते हैं बिना मूल्य के, मैं आपको क्या दे सकता हूं? उस समय राम मिश्र ने कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। रसोईया को, अन्य मंत्रियों को, सबको बाहर भेजा। दोनों अकेले थे, यमुना और राम मिश्र। राम मिश्र ने फिर कहा कि मैं आपके दादा श्रील नाथ मुनि का शिष्य हूं। नाथ मुनि तो वैकुंठ वापस चले गए, लेकिन जाते जाते उनका हृदय बड़ा दुखी था। वो चाहते थे कि मैं आपको वापस उस मार्ग में ले चलूं जिस मार्ग में आप पहले थे। आपके दादा ने आपके लिए एक खजाना छोड़ा हुआ है और मैं आपको उस खजाने तक पहुंचाना चाहता हूं। तो यमुना ने सोचा, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा राम मिश्र से कि देखो, अभी कई शत्रु हम पर आक्रमण करने की तैयारी में हैं और हमारी सेना में तैयारी करने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। तो जल्दी से बताओ कि कहां वो खजाना मिलेगा। मेरे प्रिय दादाजी ने मेरे लिए छोड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं, कहां है वो? तो राम मिश्र ने कहा कि मैं आपको उस खजाने के पास ले जाता हूं, आपको मेरे साथ चलना होगा। वो खजाना 7 दीवारों के अंदर बंद है। उसका संरक्षण एक विशाल सांप करता है और ये खजाना 2 नदियों के बीच में है और दक्षिण से एक असुर आता है 12 साल में एक बार और देखता है कि सब उनकी उपासना वो करता है। वो देखता है सब ठीक ठाक है कि नहीं, खजाना वापस चले जाता है। और इस खजाने के संरक्षण के लिए एक मंत्र है। अगर ये मंत्र आप जानोगे तो खजाना आपका हो जाएगा। तो उस समय यमुना ने कहा, चलो चलेंगे फिर। तो उन्होंने अपने राज कारोबार को बांट दिया। मंत्रियों को कहा कि मैं अभी यात्रा में जा रहा हूं, थोड़े दिनों में लौट के आऊंगा, तो आप इस तरह से कार्य संभालो।
चलते गए चलते गए। ऐसे आगे चलते चलते धूप के मारे एक दिन वो एक झाड़ के नीचे बैठे। झाड़ के नीचे बैठे बैठे श्री राम मिश्र गीता, भगवत गीता के श्लोकों को बड़े मधुर ढंग से गाने लगे। और यमुना ऐसे बैठे थे, सुनते रहे। बड़ा आकर्षण हुआ, उनके बचपन की याद आ गई, जब मैं इन भगवत गीता के श्लोकों को पाठ करता था। और जब याद हुआ, बड़ा आकर्षण हुआ उनको, क्योंकि राम मिश्र इतने मधुर ढंग से गीता श्लोकों का पाठ कर रहे थे, बड़े ध्यान से सुनने लगे। वैसे यमुना थे बड़े पंडित, तो उनको सब कुछ मालूम था। और इस तरह से 12वें अध्याय तक जब वो पहुंचे, 8वें श्लोक पर, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशयत, जब इस बात पर पहुंचे, जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारी सारी बुद्धि तुम मेरे चरण कमलों में लगाओ और मैं तुम्हारा सब ठीक ठाक देख लूंगा, बिना संशय के तुम इस जान लो कि तुम्हारा सब कुछ मेरे आश्रय में लगाओ। जब इस बात को, इस श्लोक को यमुना ने सुना तो जोर से चिल्लाए, यही मैं चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं। कितने दिन हुए, अभी मुझे मिल गए, श्री कृष्ण मिल गए, मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। मैं अब समझ चुका हूं कि यह संसार बिल्कुल झूठा है, यह संसार केवल एक बंधन का कारण है, केवल दुख का कारण है। अब मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, मुझे शिष्य स्वीकार के रूप में स्वीकार कीजिए, आगे बोलिए। और इस तरह से श्री राम मिश्र ने गीता के सारे 700 श्लोकों का पाठ किया मधुर ढंग से। अंत में उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे आप और ज्ञान दीजिए। उस समय राम मिश्र ने कहा कि अवश्य ज्ञान तो होगा, लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होती। मैंने तुम्हारे दादा को वचन दिया था कि वो खजाना दिलाकर ही रहूंगा मैं, तो आओ चलते हैं, और थोड़े दिन की सफर बाकी है। तो आगे चलते 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 वो पहुंचे श्रीरंगम, और वहां पर रंगनाथ के मंदिर में चले। श्रीरंगम मंदिर में 7 दीवारें हैं, मान लीजिए जैसे किला की तरह है, और इस किले में, शहर ही किला है, और 7 दीवारें हैं, एक उसके अंदर और एक, उसके अंदर और एक, उसके अंदर और एक, ऐसे 7 दीवार पार करके फिर अंदर मंदिर है। और मंदिर में भगवान रंगनाथ शयन कर रहे हैं अनंत शेष के ऊपर, और श्रीरंगम कावेरी नदी के 2 भागों के बीच में है। इसलिए जब राम मिश्र ने कहा था कि एक ऐसे खजाने के पास ले जाता हूं जिसकी, जो कि 7 दीवारों के अंदर है, वो रंगनाथ जी के बारे में बात कर रहे थे। रंगनाथ की मूर्ति जो कि 7 दीवारों के अंदर थी। एक सांप उनका संरक्षण कर रहा है। सांप कौन है? अनंत शेष। साथ साथ 2 नदियों के बीच में है कावेरी नदी, और उसके साथ कौन है वो असुर जो 12 साल में एक बार आके देखता है कि खजाना ठीक है या नहीं? वो है विभीषण। किसने कहा विभीषण? कैसे मालूम हुआ? वहां श्रीरंगम में, जो आपने जो श्रीरंगम गए हैं आप जानते होंगे, 12 साल में एक बार विभीषण, श्री राम के भक्त, वहां आते हैं, वहां पूजा करते हैं और फिर चले जाते हैं। सब कुछ पूजा ठीक ठाक हो रहा है ना, देख के वापस चले जाते हैं। तो वो असुर हैं जो दक्षिण से आते हैं, लंका से आते हैं। और फिर मंत्र है ओम नमो नारायणाय, जो कि श्री संप्रदाय का मंत्र है। तो उस समय रामानुजाचार्य, क्षमा कीजिए, यमुना जब वहां पर आए, उन्होंने दिखाया राम मिश्र ने रंगनाथ की मूर्ति, तो तुरंत उनका मन इतना विचलित हो गया, भाव विभोर होकर रंगनाथ के चरण कमल में जाके वहां बेहोश हो पड़े और कहा कि मुझे यहीं पर अभी कीर्तन करेंगे थोड़ी देर, फिर 5 मिनट करके रविवार को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। तो कथा यहीं पर समाप्त करते हैं कि यमुना श्रीरंगम में आए। उस समय उनकी आयु थी 35। श्री राम मिश्र से दीक्षा लेकर
वो वहीं पर रहे श्रीरंगम में। उसके बाद में श्रीरंगम छोड़ के नहीं गए। अपना सारा जीवन रंगनाथ की सेवा के लिए उन्होंने लगाया। अपने राज्य को त्याग दिया। राज्य का थोड़ा हिस्सा पांड्या राजा को वापस दे दिया और राज्य का थोड़ा हिस्सा रंगनाथ की सेवा के लिए रख दिया, ताकि उससे जो कोई धन आता है वो उनकी सेवा हो सकती है। और इस तरह से अंततः उन्होंने संन्यास लिया और नाथ मुनि के बाद वो वैष्णवों से प्रमुख माने गए। राम मिश्रा भी वैकुंठ वापस चले गए थोड़े साल बाद। और उस समय यमुना, जो कि अब आचार्य बन गए थे, यमुना आचार्य, वो वहीं पर रहे श्रीरंगम में और भक्ति का प्रचार करते रहे। उन्होंने कई सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि स्तोत्र रत्न। इस स्तोत्र रत्न से एक श्लोक प्रभुपाद जी अक्सर बोला करते थे, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनुद्तेरंतुमासीत। जिस दिन से मैंने कृष्ण के चरण कमलों का सेवा आरंभ किया है, उसका स्वाद मैंने लिया है। यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे, जब से मेरा चित्त कृष्ण के चरण कमलों में लगा है, जब से मैंने भक्ति की है, तदवधि, उस समय से, अहो बत, हे हाय हाय, मैंने जो भी नारी संगमे स्मर्यमाणे सुष्ठु निष्ठीवनम च, जब मैं कोई संभोग की बात देखता हूं, इंद्रिय तृप्ति की बात सोचता हूं, तो मेरे मन में एक घृणा उत्पन्न हो जाती है और मैं थूक देता हूं। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति का रस, इसका अमृत इतना शक्तिशाली है, इतना स्वादिष्ट है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस अमृत का पान कर लिया तो संसार की इंद्र तृप्ति जो है उसको तुच्छ नजर आएगी, बिल्कुल स्वाद नहीं लगेगा उसमें। तो ये श्लोक स्तोत्र रत्न से है, यमुनाचार्य का, और इसको प्रभुपाद अक्सर बोला करते थे, भजन रूप में भी बोला करते थे, अपने प्रवचनों में भी इसको दोहराया करते थे। यमुनाचार्य इस तरह से श्री संप्रदाय में एक बहुत प्रमुख आचार्य रहे और यमुनाचार्य का प्रभाव श्री संप्रदाय के ऊपर काफी है। तो भी आप सोचेंगे कि प्रवचन तो रामानुजाचार्य के ऊपर होना था, हो गया यमुनाचार्य के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे से हम अभी रामानुजाचार्य तक आ रहे हैं। यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य दोनों में घनिष्ठ संबंध था, हालांकि दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। यमुनाचार्य ने रामानुज को देखा था लेकिन मिले नहीं थे। और किस तरह से इनका संबंध हुआ, कैसे रामानुजाचार्य प्रकट हुए इस दुनिया में, आगे चल के रामानुजाचार्य कैसे बड़े विद्वान बने, उनकी कैसे अलग अलग लीलाएं हुई और आगे चल के उन्होंने कैसे प्रचार किया, कैसे भगवान की सेवा की, किस तरह के ग्रंथों को उन्होंने लिखा, ये हम रविवार को चर्चा करेंगे। अगर रविवार को समाप्त हो पाया तो ठीक है, नहीं तो जितना बाकी है और कभी किसी रविवार में करेंगे, ठीक है, या अगले एकादशी को, जैसे भी समय हो। श्रील यमुनाचार्य की जय, श्री रामानुजाचार्य की जय, श्री नाथ मुनि की जय, श्री रंगनाथ देव की जय, श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री एकादशी महोत्सव की जय।